अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। या जिस मुल्क का जनाजा निकल रहा हो उस मुल्क में रहने वाले लोग कैसे खैरियत से हो सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आती। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे गाफिल लोग, जाहिल लोग या एलीट क्लास जो है, जो कि पढ़ी लिखी समझी जाती है सिर्फ, वो अभी भी खैरियत में ही होगी, मुझे पता है। क्योंकि तभी हमारी ऐसी हालत है। खैर, जो टाइटल और जो थंबनेल देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, उसी जो है टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि इंडिया और गूगल की जो लड़ाई चल रही है उस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसा कुछ तो हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। 10-20 साल बाद शायद हम किसी टेक जायंट से यहाँ पे लड़ने की और जो है वो कोशिश करेंगे सिर्फ, और सामने से एकदम क्या आएगी, हम पीछे हट जाएंगे। 10-20 साल बाद भी हमारा शायद यही हाल होगा अगर हम नहीं जागे तो। ठीक है, तो बात करेंगे उस केस के बारे में। उस केस की बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, और जगह जगह पे मैं इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको उस केस के बारे में डिटेल में जो है वो जानना है, तो इस वीडियो के बाद आप किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं मेरी, क्योंकि सेकंड मोस्ट जो ऑडियंस होती है वो इंडिया से होती है। तो मैंने सोचा कि इस केस के बारे में भी बात कर लें। मैं बनाने नहीं वाला था ये वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि बना लूँ और इंडिया के ये केस के बारे में भी बात कर लूँ, और साथ ही साथ पाकिस्तान से कंपैरिजन भी हो जाएगा। और ये वीडियो टेक के रिलेटेड भी रहेगी, और साथ ही साथ हम पाकिस्तान के बारे में भी जो है वो बात कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को हालात पता है, 2 दिन में डॉलर का शूट कर गया है। वैसे भी जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोका गया था, वो डॉलर नहीं था जो गूगल पे रेट आ रहा था पाकिस्तान का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, इंडिया ने जो है वो यहाँ पे पॉलिसीज़ लगाई थी, पॉलिसीज़ थोपी थी गूगल पे कुछ। उस पॉलिसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। उस पॉलिसीज़ की वजह से गूगल ने वार्निंग दी इंडिया को कि एंड्रॉयड फ़ोन्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह बनी इंडिया की CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी कोई कमीशन पाकिस्तान में तो है ही नहीं, और ना शायद बनेगी मेरे ख्याल से, जो कि ध्यान रखती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो है यहाँ पे मोनोपोली ना हो जाए इंडिया में। ठीक है, वो अपनी ऐसी जगह ना बना ले कि कोई और कंपटीशन ही ना कर सके। ठीक है, और गूगल का जो प्रोडक्ट है एंड्रॉयड, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप देख सकते हैं कि सारे ऐप्स जो है वो गूगल के ही होते हैं। जीमेल आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे जीमेल है, और यहाँ पे पेमेंट मेथड में अगर हम जाए तो जीपे है। बाकी सारे ऐप्स से आप फेमिलियर ही है गूगल के, ये यूज़ करना है तो गूगल का ये है, वो यूज़ करना है तो गूगल का वो है। बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो गूगल के ही हैं, और एंड्रॉयड ने एक अच्छी खासी मोनोपोली क्रिएट कर दी थी इंडिया में। ठीक है, तो CCI ने पॉलिसीज़ थोपी, फ़ाइन तक लगा दिया है गूगल पे, और वो फ़ाइन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है गूगल ने। और उसका 15 से मेरे ख्याल से 10-15% जो है वो अभी तक बढ़ भी चुका है गूगल इंडिया को। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और गूगल कैसे माना? ठीक है, ये पॉलिसीज़ थोपी गई, उस पर फ़ाइन लगाया गया एक कंट्री की तरफ से। वो कैसे माना गूगल? तो क्योंकि अगर गूगल हमें धमकी देगा तो हम तो भाई पीछे हट जाएंगे, क्योंकि गूगल ही ना चली जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको हालात पता है, जो कंपनीज, वैसे तो पेपैल और जीपे वगैरह हमारे यहाँ तो आया ही नहीं, तो गूगल क्या वो ऐप डालेगी पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन्स में। लेकिन जो हमारे पास कंपनीज थी, जैसे कि जो स्टार्टअप्स आए थे, बाबा कार्स, कार फर्स्ट, एयरलिफ्ट, उबर जैसी कंपनी भी पाकिस्तान से चली गई। डायमंड फ़ोन्स, जिसके मैं एड्स बचपन से देखता आया हूँ, वो भी बंद होगी। जो है रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो आप देख लें न्यूज़ में क्या हालत है वहाँ के वर्कर्स की। बाकी भी सुजुकी, टोयोटा, डॉलेंस, ये सारी कंपनीज भी बंद हो गई। तो बहुत ही अच्छा जा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर से जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन हमने कर लिया। फिर से केस पे चले जाते हैं, इंडिया वर्सेस गूगल पे। तो यहाँ पे यहाँ कैसे माना गूगल? तो जब गूगल ने ये वार्निंग दी थी, तो इंडिया ने जो है वो अपना OS क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इंड OS और बाहर OS, जिसे आप INDOS या BHAROS भी कह सकते हैं। इंड मतलब इंडिया से है, और यहाँ पे बाहर से मतलब भारत से है इंडिया का। ये दोनों OS जो है वो भारत ने बनाना शुरू कर दिए, इंडिया ने बनाना शुरू कर दिए, डेवलपमेंट में चले गए, और बहुत जल्द जो है वो लॉन्च भी हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में आप ज़ाहिर सी बात है न्यूज़ वगैरह में या किसी इंडियन चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो BHAROS है वो थोड़े ही वक्त में जो है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, और कंप्यूटर और लैपटॉप्स के भी OS जो है वो बहुत जल्द जो है वो इंडिया में, मेड इन इंडिया जो है वो डेवलप हो जाएगी, और लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो गूगल का शायद यहाँ पे थोड़ा सा जो यूसेज है इंडिया में भी कम हो जाएगा। इससे क्या है, सिक्योरिटी भी बनेगी, और गूगल अपनी मोनोपोली भी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएगा इंडिया में।
तो इस वजह से जो है गूगल ने सारी पॉलिसीज़ मान ली, फ़ाइन एक्सेप्ट कर लिया, 10-15% जो है वो भर भी दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे इंडिया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे थोड़े ऐप्स जो हैं वो हम यहाँ पे गूगल के रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गूगल जो है वो अगर ऐप्स वगैरह जो है वो दूसरी कंपनी से ख़रीदता है, मोबाइल फ़ोन्स में जो है वो डालता है, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जब सब कुछ मेड इन इंडिया होगा तो कॉस्ट वो लोग जो है इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आवाम के लिए कॉस्ट को जो है वो मेंटेन रखेगी, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म बनाएगी जहाँ पे लोग जो है वो डेवलप कर सकते हैं ऐप, और उनके ऐप्स जो है वो जो है इंडिया में फ़ोन्स जो बनेंगे उसमें डाले जाएंगे और यूज़ किए जाएंगे। मतलब इंडिया जो है वो अपना ही ओएस भी और अपने ऐप्स भी यूज़ करने पे आएगी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इंडिया की और साथ ही साथ मोनोपोली भी नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये पूरा सिनेरियो बना इंडिया और वर्सेस गूगल के बीच में, और गूगल का जो प्रोडक्ट है एंड्रॉयड वो किस तरह से यहाँ पे जो है मुश्किलात का सामना उससे करना पड़ा। और लोगों ने कहा होगा कि शायद लोग सोच रहे होंगे ऐसा, शायद पाकिस्तान में भी ऐसा ही लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया ने ये सब जो है इसलिए कर पाया इंडिया के गूगल में जो सीईओ सुंदर पिचाई वो इंडिया का ही है। तो ऐसी बात कुछ नहीं है, वो सीईओ इंडिया का नहीं है, वो गूगल का सीईओ है और उसे गूगल की बात ही माननी है, उसे गूगल का फ़ायदा करवाना है, वो गूगल के लिए काम करता है फ़िलहाल। तो उसने तो पूरी कोशिश की होगी कि गूगल का यहाँ पे नुकसान ना हो, कौन जो है वो यहाँ पे मतलब फ़ाइन एक्सेप्ट करेगा वगैरह, पूरी कोशिश की जो है वो लड़ने की, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे इंडिया में गूगल, लेकिन फिर भी जो है वो हार गई इंडिया से गूगल एट द लास्ट, जितना मुझे अभी तक पता चला है, ठीक है। शायद मैं किसी जगह पे गलत भी हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हम तो यहाँ पे डॉलर से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हमारा कुछ 45-50% तक चला गया है, और यहाँ पे दूसरे सारे जो है जो मेजरमेंट्स होती है, जो इन्फ्लेशन वगैरह होती है, वो सारी भी अच्छी खासी, मतलब 30% से हर चीज़ ज़्यादा है। हमारा जो रिस्क है वो भी 20% तक पहुँच चुका है कि बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट भी हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, हर चीज़ हमारी हाई हो चुकी है इन नेगेटिव सेंस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे है ही नहीं। ग्रोथ रेट हमारा जो है तकरीबन ग्रोथ रेट जब इमरान खान छोड़ के गया था वो 6% तक था, ठीक है, और अब 0% से भी नीचे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पे रिजर्व्स के बारे में बात करें तो हमारे कुछ दिन पहले ही जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 4.6 बिलियन रिजर्व्स है, लेकिन अब 3.6 बिलियन रह चुके हैं। पाकिस्तान श्रीलंका बनने ही वाला है अगर किसी ने हेल्प नहीं की तो, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो पैसे बनाने का कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। हम तो बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, ठीक है, और हम बच जाए, ठीक है। और यहाँ पे 3.6 बिलियन रह चुके हैं रिजर्व्स, और श्रीलंका को बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया था जब उनके पास 1.8 बिलियन रिजर्व्स रह गए थे, ठीक है, सिर्फ उनसे डबल है हमारे पास। और अगर इंडिया की हम बात करें, क्योंकि एक ही दिन बाद में हमारे आज़ाद हुआ था, उनके पास कम से कम 600 बिलियन रिजर्व्स है, ठीक है, और आईटी एक्सपोर्ट से भी वो तकरीबन 60 बिलियन के करीब मेरे ख्याल से ईयरली एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो शायद मैं ये फिगर्स गलत भी बता रहा हूँ, लेकिन हमसे वो 20-30 गुना ज़्यादा आगे है। कंपैरिजन अब बनता ही नहीं ऐसे मुल्क से जो कि हमारे एक दिन बाद ही आज़ाद हुआ था, क्योंकि हमने 75 साल में तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं, हमने सिर्फ एक गाड़ी चलाई है बस। 75 साल हमने निकाल दिए हैं, और शायद आगे भी अल्लाह चाहेगा तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर शायद इस दौर में अल्लाह हमें समझाना चाह रहा है कि भाई अब जाग जाओ, अगर तरक्की चाहिए तो अब जाग जाओ, लेकिन देखते हैं हम जागते हैं कि नहीं। तो बस यही कहना था इस वीडियो में। इंडिया के इस केस के बारे में भी आप लोगों को बताना था, और इंडियंस जो अगर ये कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपनी गवर्नमेंट के साथ डट के खड़े रहिए, और बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये, ठीक है, कि आप गूगल जैसे जायंट के साथ लड़ाई कर सकते हैं और उनके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ भी थोप सकते हैं, फ़ाइन भी लगा सकते हैं। ऐसा सब पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते, और 10-20 साल तक हम सोचने वाले भी नहीं है, ठीक है। गूगल यहाँ पे रहता है वही बहुत है, और यूट्यूब की मोनेटाइजेशन हमारे पास अनेबल है ये भी बहुत है, क्योंकि हमारे पास सुपर चैट और स्टिकर्स वगैरह का भी ऑप्शन नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे है। पेपैल भी हमें मुँह नहीं लगाता, जीपे अभी तक नहीं आया। हमारे पास जो ईजी पैसा जैस कैश है उससे भी हम अच्छे खासे जो है वो फ्रॉड करने में जो है वो दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन तरक्की कैसे करनी है
वो हमें जो है वो सोचने में मजबूर कोई नहीं करता। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के बारे में भी बेसिक डिटेल्स मिल चुकी होगी। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स में डाल दूँगा जिससे आपको जो है वो इंडिया और गूगल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, फ़ाइन कितना लगा वगैरह, वो सब पता चल ही गया होगा। वीडियो के दौरान मैं विजुअल्स लगा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के ऊपर जो 3 महीने पहले हमने एक शॉट बनाई थी, वो अब जाके जो है वो हिट चली गई है। ठीक है, और एक दिन में उस पे तकरीबन 300 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, और वो अचानक से आया है। 500 व्यूज़ उस पे पहले से थे, अब वो वीडियो 800 व्यूज़ पे चली गई है। और ये भी गूगल सर्च से हो रहा है, यूट्यूब सर्च से। और वो हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, वर्ल्ड अफेयर्स से ही जो है वो न्यूज़ आई थी कि 2-3 महीने में पाकिस्तान की हालत बद से बदतरीन होने वाली है। और नवंबर में वो वीडियो बनाई थी और आज 2-3 महीने होने ही वाले हैं उस वीडियो को। और पाकिस्तान उस मोड़ पे खड़ा हुआ है कि बस डिफ़ॉल्ट अनाउंस नहीं हुआ, टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो जागने की ज़रूरत हमें बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन लास्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।